आपके सामने अभी जो इंडिया ने क्यों ये तंग किया, उसने देखा कि आपने माइनर मिनरल की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है बलूचिस्तान के लिए। बलूचिस्तान में क्यों नहीं हुआ, BLF क्यों नहीं तंग कर रहा है, किसकी प्रॉक्सी है, क्यों हो रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना क्यों ना करे। सवाल मेरा इसी पे ब्रिगेडियर साहब, आप ये देखिए कि हमने वो जो क्वेश्चन था कि हमने बैनुल अक़वामी ताकतों को ये बताना था कि आप आएँ, जिस तरीके से पहले उन्हें कहा कि आप इन्वेस्ट करें, आपकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे। अब वो तासुर जो है वो अगर कहीं पनप नहीं रहा था तो वो अभी बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो उसका रास्ता तो हमवार हो गया। लेकिन ये जो स्लीपर सेल्स इनके यहाँ पे हैं, कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, तो फिर इतना बड़ा महाज फतह कर लिया, तो फिर इधर कला कमा करने के लिए कितनी तेजी चाहिए? इसकी देर बड़ी सिंपल आंसर है। देखिए अभी जब आप निगोशिएट करेंगे, यू आर वेरी हाई ग्राउंड, आप विक्टर हैं, आप अपनी मर्जी की टर्म डालें, आप कहें 3-4 चीजें। नंबर 1, आपने विदाउट प्रूफ पहलगाम में ना प्रूफ ना कोई कुछ हमारे भी इतना बड़ा हमला कर दिया जिसमें हमने आपको फिर जूते मारे हैं। अगर आइंदा जाफर एक्सप्रेस वाला टाइप का कोई इंसिडेंट हुआ, प्रूफ हुआ, तो तुम्हें बताएंगे हम। अगर आपने स्लीपर सेल आपके बलूचिस्तान में BLF को सपोर्ट किया, प्रूफ है, हम आगे आपको बताएंगे। अगर TTP को और आपने IS खलिस्तान पाकिस्तान को सपोर्ट किया, फिर वी विल लेट यू नो व्हाट वी डू। हम कहाँ का जाएंगे यू डोंट नो। आपको हम हशर करके आपके वहाँ हमारे अभी तो अपने प्लान बनाए हुए हैं, जो कंटिन्यू 2-3 जो है वो तो आपको पता नहीं है क्या होना था। ये तो एक सिर्फ फतेह-1-2 फायर की है। आपको पता है हमारे पास कितने मिसाइल हैं और रेंज इंडिया के 1-1 इंच हमारी रेंज में, 1-1 इंच 4,500 तक का एरिया हमारे पास है एक, और वो इंडिया नोज व्हाट वी कैन डू। ठीक है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये बता दें अमेरिकन को भी, जो साथ मीडिएटर उनको भी, कि हम अब ये करेंगे। हम अब इसने हमें रास्ता दिखा दिया, विदाउट प्रूफ हमारे सिविलियन मारे, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर इट। चाहे अफगानिस्तान में इनके लोग वहां मारेंगे, इंडिया में तो वो मारेंगे। दिन को देखेंगे, जो खंड भारत की टीम है ना, ये 3-4 दहशतगर्दों को टोले, इंडियन मॉडरेट हिंदू बहुत समझदार है, वो नहीं ऐसे हैं। इनको समझ आती है, जब इनके सर पर डंडा घुमा के मारे और कहीं फिर ये राम राम करेंगे, आपको पाँव पकड़ेंगे। जहां हमने कमजोरी दिखाई जाफर एक्स में देख ली, जाफर एक्स में यहाँ टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, वीडियो फिल्म बना रहे हैं, इंडिया के मीडिया पे वो चल रही हैं और वो नारे लगा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। लुक एट, क्या हमने तो उनसे इज़हार यकजहती की, हमने उनसे कॉन्फ्रेंस किया, हमने कहा जी प्लीज गिव अस प्रूफ, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें, बता दें। सो वी आर अ डिफरेंट नेशन, वी आर नाउ स्टैंडिंग विद चेस्ट हाई, वी आर गोइंग टू प्ले हेल विद यू। करके दिखाओ पाकिस्तान में जैसे कर दीजिए। गुलाम नबी आज़ाद को पकड़े ना, दें इसको अभी सजा, भेजें इसको बॉडी बैग, फिर देखते हैं क्या करते हैं। आई थिंक नाउ वी पहली दफा फर्स्ट टाइम जिंदगी में मुझे इतनी खुशी है कि चीफ ऑफिसर के होते हुए हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने एज ए सॉवरेन न्यूक्लियर इस्लामिक स्ट्रॉन्ग स्टेट विद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बिहेव की, एंड दैट वी शुड कंटिन्यू नाउ। अच्छा, आज उनके वज़ीर दिफा ने फिर यही बात की, जनाब हमारा ऑपरेशन जारी है और हम सब कुछ करेंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं वक्त का। मकार तो हैं वो, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, अय्यार भी हैं वो, इस पर भी दूसरी राय नहीं है। हालांकि भारत के अंदर जो हालात हैं वो भी आपको पता है। अगर खुदा न खास्ता भारत कोई ऐसी हरकत करता है, जवाब तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन जो बीच में सालसी हैं, क्या उन्होंने कश्मीर समेत बाकी मामलात पे को टाइम दिया है कि उस पर काम होगा, उस पर मामला हल करने के लिए हम बीच में आएंगे? देखें, यही अब पाकिस्तान को बात करने की जरूरत है। जो मीडिएटर हो, चाहे वो टर्की के हो या सऊदी अरब के हो या यूएई के हो, जो भी हो, द मीडिएटर हैज टू बी टोल्ड वेरी क्लियरली। अब टर्म्स हमारी मर्जी के मुताबिक भी हों। अगर इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया विदाउट गोइंग इनटू इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ, अगर हमें ब्लेम किया, वी विल सॉर्ट इट आउट, नो मोर टॉलरेंस। कश्मीर विल बी ऑन आवर एजेंडा। हम ये नहीं कहते 370 रिमूव करो, 35 करो। कश्मीर शुड रिमेन ऑन द एजेंडा, मीन्स कश्मीर रिमेन द डिस्प्यूटेड लैंड। नंबर 3, जिंदगी में कभी इंडिया आइंदा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं करेगा। वी नो व्हाट वी हैव टू डू।
इंडिया बलूचिस्तान में BLF को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वहां कभी हुआ, सबूत होगा, वी विल गो टू इंडियन साइड, वी विल टीच देम अ लेसन। देखिए, ये अभी हमें डिफरेंट तरीके से बात करनी है। ये वो जो कह रहे हैं राजनाथ सिंह, ये वो अपने क्या इसके बाद मुझे बताया ना, जब जूता पड़ गया, हार गए, पाँव गिर गए, माफी मांग ली, चीज फाई कर ली, और वो अपने पब्लिक को क्या कहेगा? यही कहेगा कि अभी चल रहा है संदूर, चलाते तो करके दिखाओ। देख लिया ना तुम कश्मीर में क्या किया, हमने अभी यहाँ क्या किया। अभी तो एक से मिसाइल फायर की, हमारे पास 15 किस्म की वैरायटी है। अब अबील जो एक वक्त में 250 रेंज है, एक वक्त में मल्टीपल टारगेट को तबाह कर सकते हैं वो अबील। हम तो न्यूक्लियर, हम तो बी रिस्पॉन्सिबल, वी डोंट टॉक अबाउट। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? अभी तो वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए उनके एक मजमून शाया हुआ, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, जिसमें तुर्किया को अब धमकियां देने पे उतर आए हैं और तुर्किया को कहते हैं कि हमारा अग्नि 5 भी रेडी है, ब्रह्मोस भी रेडी है। वो ब्रह्मोस तरह जिसका मेरे ख्याल से पहले उन्होंने तजर्बा किया, वो भी नाकाम हुआ, उसका भी नाम उन्होंने ले दिया। बात ये है कि आपकी में कैपेबिलिटी नहीं, यू नॉट अ फाइटिंग नेशन। आपके ट्रूप्स अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल, यू कैन किल ओनली इनोसेंट कश्मीरी वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल। ये आपको आदत है। आपके नॉर्दर्न कमांडर को इन्होंने लड़ाई से 1-2 दिन पहले सैक कर दिया। जो पूरे कश्मीर का 15-16 कोर है, जो कश्मीर और दिल्ली बल्दिस्तान जाती है, जो अब वहां तक जाती है, खान बॉर्डर तक, उसको सैक कर दिया। डिप्टी चीफ एयर को सैक कर दिया। उसने कहा कि अभी हमारे पायलट फुली ट्रेंड नहीं, रफाल के सैक कर दिया। वहां के उनको कमांड पे ट्रस्ट ही नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर जो पुलवामा में 45 सर्विंग सोल्जर को खुद मरवा दे, जो बिहार इलेक्शन जीतने के लिए 27 टूरिस्ट को मरवा दे, उसको क्या कहना चाहिए? तो लोगों को पता चल गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि संदूर कंटिन्यूएशन है। अभी हमने जी ये करना है, करके दिखाओ ना, तुम्हें बताते हैं कैसे करते हैं। कॉन्टीजेंसी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 सब तैयार। ऐसा मारेंगे, याद करोगे, भूल जाओ इस बात को। एंड इनको ये नहीं पता कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी, टैक्टिकल लोकलाइज्ड, जो एक जगह मारेंगे वहां पर पूरे गवर्नमेंट भी टूट हो जाएगा। मैं खुदा ना खासा, वी हैव अ डेटरेंट, वी डोंट बिलीव यूजिंग इट unless के पाकिस्तान की sovereignty और रेड लाइन पुश अगेंस्ट द वॉल। अदरवाइज हमारी कन्वेंशनल ट्रूथ, हमारी कन्वेंशनल वॉर, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी साइबर वॉरफेयर इज एनफ फॉर यू। वो ज़्यादा मोतबर भी है और हम बेहतर तरीके से उसे चलाना भी जानते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास पुराने अगर हथियार हों तो हाथ नए हैं, सोच नहीं है और नए तरीके से चलाए भी जा सकते। इट इज मैन बिहाइंड द गन, प्लीज रिमेंबर। ये शहादत, जज्बा, training, professionalism and inspiring commander, Sipa Salar. That's a force material.